हाय एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। 2022 आ गया है। हम लोग काफ़ी वेट कर रहे थे ना 2021 जल्दी से जाना चाहिए और 2022 आए। तो एक्चुअली मैं सोच रही थी आपसे बात करने का। तो ऐसा कभी कभी होता है ना हमारी लाइफ में कि हम लोग कुछ हमारी लाइफ में से सिचुएशंस आ जाती हैं या कभी एक ऐसा इंसिडेंट या इवेंट हो जाता है जो हमें पता नहीं चलता कि हमारी लाइफ में कैसे कैसे हो गया। मतलब सब कुछ तो हमने समझा था, देखा था, अचानक से ये चीज़ें कैसे हो गई। तो माइंड ना बार बार वाई 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 में चला जाता है। तो आप अगर कुछ अपना मतलब आप देखते भी हो तो आप माइंड प्रेजेंट में रख ही नहीं पाते हो। माइंड आपका पास्ट में अटका रहता है एंड यू कीन टू थिंक अबाउट दैट। तो ऐसे ही मैंने ऑब्जर्व किया तो मैं सोच रही थी कि अच्छा कैसे होता है कई बार। जैसे एक बार क्या हुआ था, एक इंसिडेंट मेरे साथ में। मुझे कुछ नॉलेज सेशन सुनने के लिए जाना था। तो एक हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर हैं, तो मैं उनके यहाँ जा रही थी। तो उनके यहाँ जाने के लिए मुझे ना मतलब या तो एक ऑप्शन ऐसा था कि पूरा ऐसे यू टर्न कर कर आऊँ। एंड सिंस वो मेरे बहुत स्टार्टिंग, मतलब जस्ट मैंने काम करना स्टार्ट किया ही था, तो वो टाइम पे इतना हम लोग अवेयर नहीं रहते हैं। तो ठीक है, थोड़ा सा इतना एक वन वे मतलब ये साइड पे है तो छोटा सा थोड़ा सा डिस्टेंस एक काम करती हूँ, मैं अपोजिट डायरेक्शन में गाड़ी चलाती हूँ। तो मैं गाड़ी ऐसा ले जाके, क्योंकि मुझे नॉलेज सेशन के लिए लेट हो रहा था, मैंने उनको कमिट किया था 7:30 और समहाउ 7:35 हो चुका था इवनिंग का। तो मैंने वहाँ से अपना गाड़ी ले जाने लगी। एक्टिवा होती थी मेरे पास में। तो ले जाने लगी तो सामने से अचानक से मुझे देखा कि एक अंकल एक स्कूटर पर उनकी वाइफ के साथ में आ रहे हैं। तो मैंने ना वो गाड़ी वहीं रोक दी, क्योंकि मुझे वो काफ़ी दूर से दिख गए थे और मैं वहाँ पर गाड़ी रोक कर ही हॉर्न बजाने लगी। क्योंकि मैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी तो मैं बहुत केयरफुली जा रही थी कि कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो मुझे वो काफ़ी दूरी से दिख रहे थे तो मैंने उसको हॉर्न बजाया। मैं हॉर्न बजाते जा रही हूँ, वो स्कूटर पास में पास में पास में पास में आता जा रहा है। क्योंकि मैंने देखा वो अंकल जो थे वो पीछे अपनी वाइफ से बात कर रहे हैं और ऐसा करके गाड़ी चला रहे हैं। और मैंने मेरी गाड़ी रोकी हुई है, इतने डिस्टेंस से मुझे पता चल गया, मैं हॉर्न मार रही हूँ। फिर भी वो अंकल और अंकल ने वहाँ गाड़ी आके ठोक दी मेरी गाड़ी में। और उसकी वजह से जो गाड़ी का जो हैंडल था, वो जो आगे मडगार्ड का हिस्सा रहता है, वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। तो मुझे बहुत गुस्सा आया उस टाइम पे। मुझे लगा ऐसे कैसे, मैंने हॉर्न मारा और इतना पहले पता लग गया था, फिर भी इन्होंने आके मेरी गाड़ी ठोक दी। अब मैं वहाँ फिर मैंने उनको, उन्होंने मुझे बोला सॉरी वगैरह कहा, पर क्योंकि मैंने देखा कि थोड़े एजड हैं वो लोग, तो मैंने उनको इट्स ओके बोला और मैंने मेरा वहाँ से नॉलेज सेशन के लिए मैं जाने पहुँच गई। जब मैं टीचर के यहाँ पहुँच गई तो पूरा टाइम नॉलेज सेशन सुनते टाइम पे मेरा माइंड वहीं स्टक था कि ऐसा क्यों हो गया, वाई इट हैपेंड वाई इट हैपेंड। तो जब मैं बाहर निकली तो मेरी टीचर ने मुझे पूछा कि अरे क्या हुआ, तुम्हारा माइंड इतना जितना यहाँ नहीं था, कुछ ठीक होना, कोई परेशानी तो नहीं है। तो मैंने उनको पूरा का पूरा वाक्य सुना दिया। तो मेरी टीचर हंसने लगी। तो मैंने बोला आप हंस क्यों रही हैं, मेरी गाड़ी ठुक गई है और आप ऐसा कर रही हैं, जबकि मेरी तो कोई गलती नहीं थी। अगर मैं गाड़ी चला रही होती और उनकी आ रही होती, मेरी भी चल रही होती, तो ये तो मेरा प्रॉब्लम था। बट मेरी गाड़ी तो रुकी हुई थी और उन्होंने आके ठोक दी गाड़ी, तो ये तो उनकी प्रॉब्लम है। तो कहते हैं कि देखो कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है, विष्णु जी अपने इस पर आराम से लेटे होते हैं, ठीक है, डिवाइन है ना विष्णु जी जैसे हम बोलते हैं। तो डिवाइन का कभी कभी मन करता है कि चलो लेटे हुए हैं, बड़े बोर हो रहे हैं, तो एक काम करते हैं, इसको आज इससे बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो विष्णु जी ने लेटे लेटे तुमको उनसे भिड़ा दिया। तो डिवाइन का भी कभी कभी मन करता है एंटरटेनमेंट करने का। मैंने ये बात सुनी और मुझे इतनी ज़ोर से हंसी आने लगी कि सच में देखो ऐसा ही है ना कि हमने नहीं चाहा कि गलती हो, सामने वाले ने भी शायद नहीं चाहा हो गलती हो, पर कभी कभी डिवाइन के कुछ ऐसे ये चीज़ें आ जाती हैं, डिवाइन का एंटरटेनमेंट का मन करता है, तो उसके हिसाब से वो हो गया। सो इट वॉज सच अ स्मॉल पॉइंट, बट उसने मेरे माइंड को इतना रिलीव कर दिया। तो कई बार चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो एक्सपीरियंसेस लेके आती हैं, तो उस टाइम इतना नहीं सोचना चाहिए, जस्ट गो विद द फ्लो, गो विद दिस थिंग। हाँ, ये जब एक्चुअली इसको इम्प्लीमेंट करने आएगा तो आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल है। बट एट दैट टाइम भक्ति हेल्प्स। और आपके जो फ्रेंड्स हैं वो, दीज पीपल कैन हेल्प यू। इतना आसान नहीं है कि बस सोचो और एकदम से इम्प्लीमेंट कर दिया। बट इफ़ यू थिंक इट इन दिस वे, आपके फ्रेंड्स, आपका कंपनी ऐसा रहेगा, आपके आसपास के लोग ऐसे रहेंगे, सो इट विल हेल्प यू एब्जॉर्ब दिस थिंग, है ना। फिर ये कभी भी हो, आप कभी भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। कुछ और भी इंसिडेंट्स हुए लाइफ में, और हमेशा जब इंसिडेंट्स होते हैं ना, यही वो टाइम होता है जब सबसे ज़्यादा आपकी ग्रोथ होती है। So think about it. Whatever is happening, just become a witness to it.
मेरी लाइफ में भी ऐसा टाइम आता है जाता है, लेकिन दैट इज़ वेयर लर्निंग हैपन्स। सो इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग। मुझे आज वापस से ये चीज़ क्लिक हुई, अगेन समथिंग हैपेंड, और कुछ टाइम से माइंड वाई वाई में अटका था, बट नाउ आई गॉट द पॉइंट कि नहीं, दिस इज़ वेयर द लर्निंग और द ग्रोथ विल हैपन। सो या, सच अ ब्यूटीफुल ईयर। सो आई विश हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मस्त रहो और खुश रहो, और वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, जस्ट डू इट एंड एन्जॉय दिस लाइफ, सेलिब्रेट दिस लाइफ। टेक केयर, बाय बाय।